हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी क्याऊ वीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के दिन इसमें मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर ये आईपीओ डिपेंडेंट होगा और उसी के बेस पर मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन बनेगा। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर हमारे डेली के शो पर अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 में। काम की बात करते हैं तो ये इन्वॉल्व होने वाली इन द ट्रेड ऑफ फेरो एलोइस, जैसे कि हाई कार्बन सिलिको मैग्नीज, लो कार्बन सिलिको मैग्नीज, हाई कार्बन फेरो मैग्नीज एंड हाई कार्बन फेरो क्रोम एंड फेरो सिलिकॉन। मतलब कि यहाँ पर कंपनी इन सभी प्रोडक्ट्स का ट्रेडिंग करती है, डीलिंग करती है। एज ऑफ मार्च 31 2024 मोर देन 80% ऑफ कंपनीज रेवेन्यू जनरेट होता है इनके एक्सपोर्ट ऑपरेशन से। और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है टू वेरियस कंट्री, जैसे कि ताइवान, जापान, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, टर्की, अफगानिस्तान, कोरिया, इटली, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, ओमान। एज ऑफ अगस्त 6 2024 कंपनी का 15 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। ओवरऑल में काम वाइज बात करते हैं, काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है। बट किस तरीके से हमारा जो मेटल्स का सेगमेंट होने वाला है, तो वहां पर हमारे पास ऑटोमेटिकली एक इंटरनल रिस्क फैक्टर आ जाता है कि अगर इनके रेट्स में कम ज्यादा होते हैं तो वहां पर कंपनी पर डायरेक्टली इस चीज का इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। कुछ अनदर इंटरनल रिस्क की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कमिश्नर CGST कोलकाता कंपनी के ऊपर सर्च करी गई थी इनके रजिस्टर्ड ऑफिस पर। और आने वाले टाइम में अगर कुछ भी वहां पर समन्स वगैरह डायरेक्टर्स वगैरह को दिए जाते हैं, कंपनी को दिए जाते हैं, तो उस चीज का कंपनी पर सीधा सीधा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ साथ कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं है, ये फिर से मान लीजिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। कुछ एनदर एक दो और हमारे लिए इंटरनल रिस्क फैक्टर जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफी ज्यादा, जैसे कि कंपनी कुछ ही कस्टमर्स पर डिपेंडेंट होती है जहां पर उन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी कि उनके कुछ बड़े कस्टमर्स होने वाले हैं। और किसी भी तरीके का उनका लॉस या उनकी तरफ से कम ऑर्डर मिलना कंपनी के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। कंपनी के ऊपर कंटीजेंट लाइबिलिटीज होने वाली है, जिसे आप जहां पर डिटेल में स्टडी कर सकते हो, जिसकी वजह से हमें आने वाले टाइम में भी यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ये कंपनी का खुद का कहना है। तो ये हमारे पास कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर होने वाले हैं। बाकी बहुत सारे इंटरनल रिस्क फैक्टर हमें इनके DRXP में देखने को मिल जाएंगे, जहां पर हमें ये आइडिया लग जाता है कि कंपनी को किस किस तरीके के रिस्क फैक्टर्स फेस करने पड़ सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में हमें दिक्कतें हो सकती हैं। बाय द वे, अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होगा 21 अगस्त को, क्लोज होगा 23 अगस्त को, अलॉटमेंट होगी 26 अगस्त से, रिफंड हो जाएगा 27 अगस्त को, और क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटर 27 अगस्त को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 28 अगस्त की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस होगा 86 रुपीज पर शेयर का। 1600 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 24.07 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 17.63 करोड़ का, और बाकी रिमेनिंग 6.44 करोड़ का होने वाला है OFS। और जितने भी लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता होगा कि SME IPO में मुझे OFS कभी भी पसंद नहीं आता है, चाहे वो एक छोटे से पोर्शन का ही क्यों ना हो, क्योंकि वहां पर कंपनी काफी ज्यादा छोटी होती है और उसे ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसे की जरूरत होती है अपने आप को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए। तो खैर वो हर किसी का अपना अपना माइंडसेट होता है। बाय द वे, NSE के SME पोर्टल पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो HNE कैटेगरी का 50% का और रिटेल कैटेगरी में भी 50% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 1600 शेयर का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,37,600 की। HNE कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,75,200 की। प्रमोटर्स की बात करते हैं तो नीलेश कुमार शर्मा, मधु शर्मा, प्रीति शर्मा, माता श्री मर्सेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड एंड यूनाइटी व्यापार लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग की ऑलमोस्ट 100% की, जो पोस्ट इश्यू रह जाएगी 73.22% की।
अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 54 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 93.86 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 127 करोड़ का, 2023 में 214 करोड़ का एंड 2024 में 454 करोड़ का। काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 90 लाख का, 2023 में 1.71 करोड़ का एंड 2024 में 3.92 करोड़ का। फिर से काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ की बात करते हैं 34 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 25.67 करोड़ का एंड टोटल बोनस कम 49.81 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक अच्छी ग्रोइंग रेट हमें बैक टू बैक ईयर्स में देखने को मिल रही है। बट आने वाले टाइम में भी क्या कंपनी ऐसी ग्रोथ परफॉर्मेंस को सस्टेन कर सकती है, नहीं कर सकती, वो हमें टाइम बताएगा। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको रीपेमेंट करनी है अपने कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स की, सेकंड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एंड थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली बात आउट करते हैं तो वहां पर आरओई निकल कर आता है 7.2% का, काफी ज्यादा कम होने वाला है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 34% का, काफी अच्छा होने वाला है। डेट इक्विटी रेशियो 1.46 का काफी ज्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17.75% का अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 1.33 का काफी ज्यादा कम होने वाला है। बट क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, सिर्फ ट्रेडिंग करती है, तो उस वजह से वहां पर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफी ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। एक जगह से माल उठाना दूसरी जगह पर बेचना, सिर्फ हमें वहां पर मिलता है बीच में कमीशन। बाय द वे इसकी बेसिक ईपीएस पिछले 3 सालों की निकल कर आती है 4.42 की, जिसके बेस पर अगर हम इसका पीई रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो वो ऑलमोस्ट निकल कर आता है 20 के पास का। बट अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो ठीक ठाक फंडामेंटल हम यहाँ पर बोलेंगे, ज्यादा अच्छे नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का आरओई या डेट टू इक्विटी रेशियो हमें काफी ज्यादा दिक्कतें दे रहा है। बट हाँ, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो आज के टाइम में कोई भी स्टॉक मार्केट में इनका डेट टू डेट पीयर कंपटीटर नहीं है। बट हाँ, अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 23% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो यहाँ पर कंपनी फिर से अपना आईपीओ सस्ता नहीं ला रही है और हैवीली डिमांड कर रही है अपनी वैल्यूएशन की। और उसी के साथ साथ जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर और किस तरीके से बनेगी रैंकिंग उसके बेस पर। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।